सबसे पहले ललित जी मैं आप ही का जो है वो रुख करूंगी, क्योंकि अगर चक्का जैम हो जाएगा, आप तो भली भांति जानते ही होंगे कि किस कदर इसका जो है असर देखने को मिलेगा। स्टेट की आर्थिकता को लेकर भी गहरा झटका लग सकता है, और इसी के साथ जो लोग हैं इन बसों का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी परेशान होंगे। आपकी मांगे जायज़ हो सकती है, उसके लिए रास्ता विकल्प जो है वो बता दिया गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से। तो लेकिन क्यों आप इंतज़ार नहीं कर रहे कि कोई रास्ता निकले? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ललित राजपूत, कंडक्टर यूनियन स्टेट के मीडिया प्रभारी होने के नाते हमारी जो डिमांड है वो है 150 करोड़। लगभग 7 सालों का हमारा नाइट ओवर टाइम है, और 20 करोड़ हमारा मेडिकल बिल है। लगभग 76 करोड़ हमारा एरियल है, और हम 8,000 ड्राइवर और कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हमने हर जगह हर बार नोटिस दिया है। इससे पहले भी हम मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनसे मिले हम। उससे पहले हमने विज्ञापन दिया। उसके बाद अब जब सारी हदें पार हो चुकी है, लगभग 8 सालों में आप सोच सकते हैं जी 8 सालों में लोगों का कहीं पे पैसा रखा हुआ डबल हो जाता है, तो ठीक हमें है। तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ 8 सालों से आप हाँ आप सोच सकते हैं कि हमारा घर चलाना मुश्किल हो चुका है। ठीक। हमारी चाहे मांग वेतन विसंगति की हो, जो लंबे समय से चली है, ना वो इस सरकार ने पूरी की, ना जो पहले उस सरकार ने पूरी की। और हम ये मुद्दा अब हाई कोर्ट के, हर बात को हम कोर्ट ले जाना भी अब सही नहीं समझते। जी लेकिन एस्मा लागू हो चुका है, आप जानते हैं ना कि क्या इसका असर होगा अगर हड़ताल जारी रहेगी तो? हम तो ये कहते हैं कि कल मरने से अच्छा है आज ही मर जाएं। इतने हताश हो चुके हैं कर्मचारी और हम, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमें आप सोचिए, जिसके 8 साल पहले का कमाया हुआ पैसा ही आज नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें रोडों पे आना पड़ रहा है, आज के नारे लगाने पड़ रहे हैं, जी हर चीज के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। तो फिर ये सरकार का क्या फायदा? ठीक है। हिमाचल तो की कही जाने वाली लाइफ लाइन है एचआरटीसी, और ये एक तरफ से इकोनॉमी का काम करती है। ये लगभग 5 लाख लोगों को हम प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह उन्हीं के गंतव्य तक पहुंचाते हैं। चाहे लद्दाख हो चाहे दिल्ली हो। बिल्कुल। लद्दाख से जब हम चलते हैं दिल्ली तक 6 राज्य बदल जाते हैं, जी 3 ऋतुएं बदल जाती है। जी तो भूषण रोहटा जी से मैं जवाब लूंगी। भूषण रोहटा जी, एस्मा तो लगा दिए हैं, लेकिन देखिए उनकी परेशानियां जो है अपनी वो बता रहे हैं कि कई बार जो है उनकी तरफ से लेटर भी दिए गए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कभी गौर नहीं किया गया। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हड़ताल अगर जारी रखते हैं कि किस कदर इसका असर होगा आर्थिकता पर भी, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। वो इस सीरियसनेस को समझते हैं, लेकिन मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि सरकार सुनवाई नहीं कर रही, उनका ये कहना है। नहीं, देखिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगर हम हिमाचल की जनता की बात करते हैं तो उनके हर मसले को लेकर, उनके हर मुद्दे को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये भी, अगर मैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके चैनल से, आपके जी न्यूज़ के जो माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये भी जो मसला है आपको जल्द ही जो आपको बिल्कुल हल होता हुआ दिखने को मिलेगा। जी लेकिन जिस तरह की जाके मैं समझता हूँ कि ये चीज़ दोनों पक्षों को समझनी चाहिए कि लोगों को परेशानियां कितनी ज़्यादा है कि अगर हॉस्पिटल जाने वाले जो लोग हो गए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हो गए हैं, यातायात करने वाले और भी जो प्रदेश के जो नागरिक हो गए हैं, या जो प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, प्रदेश के अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो न जाने कितनी तरह की जो परेशानियां हैं, उसको मुझे लगता है कि ये एक हड़ताल, एक देखिए वैसे तो हमारा संविधान जो है वो इसको पूरी तरह से अलाउ करता है कि संविधान अनुच्छेद 19 जो है वो बात कहता है कि आप जो हड़ताल, आप बिल्कुल एक हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है, और राइट उसको है। जाकर जो है अगर जिस तरह से किया, जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया भी जा रहा है, मैं बिल्कुल उसको मानता भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की भी जो अभी जो परिस्थिति है उसको जाके देखना चाहिए। जो लोगों की जो एक पूरी तरीके से जो परेशानियां का जो सबब है उसको जाके समझने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं इनको कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो
जो इसके जो अभी जिन्होंने जो कहा था, जो यूनियन के जो प्रधान हैं, इनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ज़रूर आपको जो ये मसला, जो आपका मसला नहीं रहेगा, आपको जो ये धरातल पे ज़रूर बिल्कुल एक सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं विजय अग्निहोत्री जी का मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि एचआरटीसी की कर्मचारियों पर एस्मा लागू करना, ये फैसले को लेकर आप कैसे समझते हैं, और जो कर्मचारी यूनियन है जो हड़ताल पर है, उनकी मांगों को लेकर आपका क्या कहना है? नमस्कार। नमस्कार जी। एचआरटीसी कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगाना, ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। एचआरटीसी की समस्या बहुत पुरानी है, ऐसा तो मैं मानता हूँ जी, लेकिन एचआरटीसी और सरकार के बीच में जो एक विश्वास का रिश्ता होना चाहिए था, वो पिछले 3-4 सालों में खत्म हुआ है। इन कर्मचारियों का ये कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद, घोषणाएं होने के बावजूद 100 करोड़ दे देंगे, इतना दे देंगे, लेकिन वो ना मिला। और ना मिले तो क्योंकि जैसे अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि जी वो पूरी जनता और नागरिकों को बड़े असुविधा की सामना करना पड़ेगा, वो बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि एचआरटीसी का जो कर्मचारी है वो भी हमारा ही नागरिक है, और उनकी जो लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए, और एचआरटीसी एक ऐसा सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार आपको जो है करके जी कुछ कह रहे हैं। बड़ा टफ काम करना पड़ता है, जैसे लेह लद्दाख और बड़े टफ रूट्स के ऊपर लोगों को सुविधाएं देने का काम करते हैं। तो ऐसे में उनकी जो परिवार की लायबिलिटीज है उनको मीट आउट करने के लिए समय पर, क्योंकि यह समस्या तो पुरानी है, एचआरटीसी का जो रेवेन्यू है और उनका जो खर्चा है उसमें डिफरेंस रहता ही है। जो समस्याएं हैं कितनी पुरानी है सर? पुरानी है, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपको जो वो यही देखिए बीच में वो बोलना चाह रहे हैं, 8 साल की अवधि का जिक्र वो कर चुके हैं, लेकिन इसका ये सरकार जो कॉर्पोरेशन है, आपके कार्यकाल में जाकर जो लोगों की जो सैलरी होगी वो तब भी जाके नहीं, एचआरटीसी स्कूल स्टूडेंट्स को मुफ्त में यात्रा सुविधा दे रही है, वो सीनियर सिटीजन को दे रही है, महिलाओं के लिए पहले 50% जो किराया माफ था उसकी वो दे रही है, उसके साथ साथ हैंडीकैप्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो सारी सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट के कहने पे, उनकी पॉलिसीज के ऊपर दे रही है नहीं, तो गवर्नमेंट को उसको कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो कंपनसेट करेंगे तो उनके सारे खर्चे भी मीट आउट होंगे। और ऐसे हम पुरानी समस्या, लेकिन पुरानी समस्या में ऐसा नहीं है, कोविड के समय में जो हालत थी उससे बदतर हालत कभी भी नहीं हुई है। उस समय बसें नहीं चली तो मुफ्त में चली, पूरी सैलरीज गई, उसके बावजूद भी एचआरटीसी के यूनियंस के साथ, इनके कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क और संवाद के रहते उनको सुविधाएं देने के भी काम हुआ है। इस करके ये सरकार हर फ्रंट पे जो फेल हुई है और इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। गवर्नमेंट अगर एस्मा लगा रही है जो एस्मा लगाएगी, रोटा जी आपके पास आऊंगी, करेंगे। मैं डॉक्टर राजे, इस समय की थोड़ी जो है किल्लत हो रही है, डॉक्टर राजे चाना जी का मैं एक रिएक्शन ले लूं। चाना जी आपका क्या कहना है कि आप पूरे इस स्थिति को कैसे लेते हैं हिमाचल में? नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने एक चीज नोटिस की है, सबसे पहले ललित जी का बयान आया अभी थोड़ी देर पहले आप इसी चर्चा में। हाँ जी, उन्होंने बोला है 8 साल से हमारी जो कमाई है वो रुकी पड़ी है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के 5 साल, मतलब जयराम जी के समय भी इस तरह की मांगे उठती रही हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी से ये मिले हैं, कल अग्निहोत्री जी ने मिलने का टाइम दिया था और मिले नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ ये मीटिंग करके आए हैं। तो ये लोग त्रस्त तो है ही हैं। अगर आप उनकी नहीं सुनोगे, आपके पूरे हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है एचआरटीसी, और अगर उनकी ही आप नहीं सुनोगे तो वो तो फिर आखिर स्ट्राइक पे तो जाएंगे ही। और अब एक नई चीज और सामने आई कि कल अग्निहोत्री जी ने अनाउंस कर दिया एस्मा। तो एस्मा एक ऐसा कानून है जो कि एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटीज एक्ट के अंडर आता है। इसमें अगर ये लोग कहीं मीटिंग भी करते हैं तब भी इन पे कार्रवाई हो सकती है, इवन से सस्पेंड हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ना सरकार की जो सख्ताई है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये प्रदेश हित के लिए अच्छी नहीं है, एचआरटीसी के एम्प्लॉयज के लिए अच्छी नहीं है,
और मैं इस आंदोलन में क्या करना एचआरटीसी चाहिए का साथ सरकार को? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इनकी बात तो सुननी चाहिए। कल अग्निहोत्री जी की को प्रॉपर मीटिंग करनी चाहिए थी, तो आश्वासन दे देते इनको, वो तो कल मिलने भी नहीं आए इनको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार जब बाकी 27 करोड़ एम्प्लॉइज को 27 करोड़ सैलरीज बांट रही है, तो एचआरटीसी को क्यों रोक के बैठी? उनके 150 करोड़ एक है, 20 करोड़ एक है, 76 करोड़ एक है। अब वो तो ये भी कह रहे हैं हम बार बार कोर्ट भी क्या जाए, और वो भी सच्चे हैं। वो कह रहे हैं 8 सालों से हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हमें हमारा ओवर टाइम नहीं मिल रहा, हमें नाइट ड्यूटीज नहीं मिल रही। किसको अच्छा लगता है वो, और एक तरफ हमारे हिमाचल प्रदेश में ये लाइफलाइन है जी। और बल्कि उनका तो एक आरोप और भी है कि एचआरटीसी की जब बसें चलती हैं तो कुछ प्राइवेट रूट्स भी चलाए गए हैं। अब वो किसका निजी फायदा होता है, तो एचआरटीसी को नुकसान शायद इस वजह से भी होता है कि उसी रूट पे जो है टाइम क्लैश हो जाते हैं और प्राइवेट बस कमाई कर जाती है और एचआरटीसी देखती रह जाती है। ऐसे भी आरोप आ रहे हैं। और मेरे कुछ रिटायरियों से भी बात हुई है एचआरटीसी के जो एम्प्लॉयज रह चुके हैं, वह भी कह रहे हैं कि हमारे रियर्स, हमारे ड्यूज, हमारी पेंशन टाइम पे नहीं आ रही है। तो ये चीज तो सरकार को समझनी पड़ेगी ना, जिम्मेवारी से भागने से तो समस्या हल नहीं होगी ना। अब जब वो कह रहे हैं कि 8 साल से हम दुखी हैं, तो दैट मीन्स कि पिछली भाजपा सरकार ने भी इनको तंग किया और मौजूदा कांग्रेस सरकार भी तंग कर रही है, और अब ऊपर से अस्थमा लगा दिया और आज नई भर्तियां कर रहे हैं। और आज एक और नई चीज हुई है जी, जो आज वो उन्होंने जो ड्राइवर भर्ती का इंटरव्यू चल रहा है, आप एक चीज समझिए, 50 लाख रुपए की एक बस होती जी, वो किसी अननोन आदमी को देने को तैयार बैठी है एचआरटीसी। बिल्कुल, ले बस तू कल तेरे को बस देते हैं, बस चला, तेरे को 1500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि होम गार्ड वालों को कंडक्टर लगाने की तैयारी कर रही। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनके साथ बैठे, इनके साथ हल करे, और इनको ये बल्कि ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें एक बार में मत दो, हमें किस्तों में दे दो। ये भी कह रहे हैं। बस की चाबियां कैसे पकड़ा सकते हैं मैडम? 50 करोड़ की ऑर्डिनरी बस है और 50 लाख की, और 10 करोड़ की है वॉल्वो। बताइए से कैसे चलेगा काम? देखिए नाराजगी तो है, ऐसा नहीं है कि ललित जी ने नाराजगी बताई है। बल्कि ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें अगर ये आश्वासन देते हैं और हमें किस्तों में कुछ पैसे देना शुरू कर देते हैं तो हम लोग तैयार हैं। जो इनके एरियर हैं अभी तो बिल्कुल इन्होंने रोक के रखे हुए हैं, 8 साल से रुके हुए हैं। मैं ले लेती हूँ जवाब। आप ये बात तो समझिए कि कितना मेहनत करते हैं ये लोग, कितनी अच्छी ड्यूटी करते हैं। जी ठीक कह रहे हैं ललित जी। पिछली बार हड़ताल की है, 15 करोड़ दिया है। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हर महीने एक महीने का पीछे का ओवर टाइम दिया जाएगा, 1 महीने आगे का ओवर टाइम दिया जाएगा, नाइट अलाउंस दिया जाएगा। हमने वो बात भी मानी है। इन्होंने आज तक एक भी हमारी शर्त और हमारी जो समस्या एक भी समाधान नहीं किया इसके ऊपर, जो हमारे फाइनेंशियली ड्यूज है। और हमारे चेयरमैन साहब पता क्या बोलते हैं डिबेट में, क्या कह रहे हैं? अगर ईश्वर ने चाहा तो पूरा करेंगे एचआरटीसी की देनदारियां। अब भगवान नीचे आएंगे, वो देंगे हमारा हिसाब। तो फिर तो हवन पूजा सब करना पड़ेगा ईश्वर को मनाने के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि पूजा ही कर लेते हैं, अगर इस तरह से ईश्वर से मांगने की बात कर रहे हो। नहीं देखिए, ये किस तरह का ईश्वरीय चमत्कार हो, कुदरत का कोई करिश्मा हो, उसके लिए क्या हवन यज्ञ करने पड़ेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये जो सारी जो बातें हिमाचल है, परंतु एक टेबल टॉक, ये भूमि हिमाचल है। हाँ, तो कब टेबल टॉक? देखिए क्यों नहीं हुई सुनवाई अभी तक, क्यों हल नहीं हुआ? ये बातें अब बहुत पीछे रह गई है। अब सवाल ये है कि हल होगा कब, कैसे होगा, क्या विकल्प है सरकार के पास? समस्या से भागना समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जितनी भी अगर आप प्रदेश के अंदर समस्याएं देखोगे वो पहले से कैरी फॉरवर्ड है। भाजपा के वक्त से जाकर जो है आपको समस्याएं देखने को मिली, और वही हमारे बिल्कुल आपको अभी भी सीएम साहब ने घोषणा की थी, प्रॉमिस किया था। ललित जी मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। हाँ, रोटा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। रोटा जी बताए, वो कह रहे कि वादा खिलाफी की गई। देखिए जो भी वादे किए गए हैं, देखिए जो भी वादे किए गए हैं, जो भी बातें हुई है, आपको बिल्कुल पूरी होती भी नजर आएंगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा देखिए समय लगता है। सर अब तो आप सरकार आपकी जाने वाली है, 1-1.5 साल बचा है। कितने समय का और कितना इंतजार करें वो सर? 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं रोटा जी, 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं। ललित जी ने बताया ना,
और भाजपा कितना को तो बल्कि इंतजार? किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उससे भाजपा के लिए तो कहीं ना कहीं ये दो मुही बातें हैं। और ये देखिए, अगर भाजपा किसी हो भी तरह चाहे का कोई कांग्रेस कदम हो, इस ऐसा नहीं है, HRTC को अगर ये दोनों बात ने देखिए, लूटा है। भाजपा इस बात का विरोध कर रही है, भाजपा इस नहीं बात का नहीं विरोध सर, कर रही रोटा है, जी एस्मा एक लगाया सेकंड, गया है। एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैं आपको जी। रोक रही हूँ। देखिए मुझे वो दिन भी एक याद सेकंड, है एक सेकंड प्लीज रुक जयराम जी जाइए, के एक सेकंड, टाइम एक सेकंड, एक सेकंड। हमारे ये HRTC के ये पेंशनर जो इन्होंने- इतना ज्यादा सीरियस मुद्दा है रोटा जी, बीजेपी को कोसने से कुछ नहीं होगा ना आम आदमी पार्टी को कोसने से कुछ होगा। सवाल सीधा सीधा ये है कि 8 सालों से वो इंतजार कर रहे हैं, और कितना इंतजार, अभी भी समय मांग रहे हैं आप। देखिए, वही तो सारी बात होगी कि अब तो मैं धमकी दी जा रही है भाजपा के लिए ना, हैरान हूं, अब तो उनको धमकी दी भाजपा जा के रही लिए है, चाबियां हैरान दे हूं दो, हम नए कि भाजपा ड्राइवर जो हायर है, कर रहे हैं, नए भाजपा कंडक्टर हायर कर रहे अपनी हैं। ही गलतियां जो अब है तो ये वो धमकी दी जा रही है। कांग्रेस के पाले में डाल रही है। नहीं और नहीं, ये ऊपर कह से रही है एस्मा कि लगा कांग्रेस दिया के है। पास विकल्प क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं है। विकल्प आपको मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको बिल्कुल जल्द ही जो है वो सारे हमें नहीं इन लेना सभी देना चीजों को किसी भी निवारण देखने को सरकार से, मिलेगा। तो आप एक ये कोई भी टाइमलाइन समस्या दे इस तरह दीजिए से ना नहीं रहेगी। हमको। कहीं ना कहीं जाकर जो आप है एक समय दे आपको अगले दीजिए। आने वाले आगामी वक्त में आपको ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल मुकेश सॉल्यूशन के तौर पे अग्निहोत्री देखने क्यों को नहीं मिलेगी। मीटिंग में पहुंचे, आप बताइए जरा। बिठाया जाएगा ऐसा और है। दिल्ली से हाँ, कहीं ना कहीं निजी कारण उनको रहते हैं, उनको कहीं कल ना उनकी कहीं बात अलग-अलग सुननी आप चाहिए थी, समय मांग आश्वासन रहे दे हैं, देते वो तो शायद आगे ये आज मीटिंग नौबत ही में ना बोल आती। देते कि भाई 15 दिन का मीटिंग समय है दे या दो, किसी 10 तरह दिन की का दे जब दो, 7 बयान दिन हो का गया दे है, दो या 2 दिन का दे दो, वो तो आए ही नहीं नहीं मीटिंग आपको में। जल्द जो आपको तो मंशा देखिए, पर मैं आपको कह इसीलिए रहा हूँ सवाल कि- खड़े हो रहे हैं रोटा जी, इस चीज को बिल्कुल, समझना कारण हो पड़ेगा। सकता है।